नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि ये जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें और अपने आप को बढ़िया से ऐसे थोड़ा मस्त रख के पढ़ाई करें। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें क्योंकि सब लोगों को ऐसा लग रहा हो कि बहुत कम टाइम बचा है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये भी रह गया, वो भी रह गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना भी टाइम बचा है, लगभग 20 दिन मानो, तो इस टाइम में आपको बढ़िया आराम से मस्त रह के पढ़ाई करनी है। जो मस्त रह के पढ़ेगा, उसी का नंबर आएगा। क्योंकि लास्ट के हमारे एक सर थे, वो ऐसे बोलते थे कि अगर आप पहले कितना भी पढ़ो, पर अगर आप लास्ट के 1 मंथ अगर आप ढंग से यूटिलाइज़ करते हो अपने आप को, तो वही 1 मंथ होता है, वही आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट देता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार अपन शुरू में पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार मैं तो नहीं पढ़ पा रहा, गड़बड़ हो गई ऐसे-वैसे, तो वो लास्ट का 1 महीना खराब हो जाता है, तो आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ऐसा है कि लास्ट टाइम में आपको अपने आप को बढ़िया मस्त रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सब लोग बोलते हैं कि सोल्व करो, सब लोग सोल्व करते हैं, तो फिर सभी का नंबर भी नहीं आता है। सब लोग बोलते हैं कि आप किसी भी कोई भी वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे, तो कहीं पे सबको ये बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करो। पर कोई ये भी नहीं बताता कि प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कैसे करना है। अब कई बार क्या होता है, अपन कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन करने बैठते हैं तो अपने से क्वेश्चन होते नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि अपन को क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पढ़ा हुआ है फिर भी नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन अलग नए मिल जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार मैंने जो पढ़ा उसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, मैं क्या करूँ? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व का इम्पोर्टेंस है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबको पता है। तो अभी आप अपन इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है, क्या-क्या ट्रिक्स हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जिन लोगों के पास प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं जो कि, तो आप टेलीग्राम चैनल एक्स्पोनेंशियल मैथमेटिक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप @एक्स्पोनेंशियल मैथमेटिक्स 2531 करके अगर सर्च करते हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। और जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए हैं, तो उनके लिए अपन ने क्या है कि स्पेशल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक स्पेशल क्लास चलती रहती है हमेशा रोज़। उसमें अपना एक ग्रुप थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी नया टॉपिक ओडी या पीडी में से करेंगे, फिर उसके बाद रियल एनालिसिस की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप जॉइन बटन के थ्रू आप वहाँ पहुँच सकते हैं और उन क्लासेस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे कि ग्रुप थ्योरी अपना लगभग 13-14 क्लास हो चुकी है और वो टॉपिक कंप्लीट होने को है। तो ऐसे अपन अभी बाकी वाले जो टाइम है उसमें उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू एंड इनको सोल्व कैसे करते हैं। ये तो नो डाउट कन्फर्म है कि प्रीवियस ईयर पेपर का रोल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अपन को पता है कि एक तो पेपर का आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आता है, पेपर के पैटर्न का क्या सिस्टम रहता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई टॉपिक है, जैसे रियल एनालिसिस की बात कर ले, कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाए कि ये 7 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप 4 या 5 साल का टॉपिक देखें, पेपर देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। और लेवल ऑफ क्वेश्चन या ऐसा पता लग जाएगा कि हाँ, जैसे ये टॉपिक तो बहुत ईज़ी सा टॉपिक है और इससे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। और कोई टॉपिक ऐसा होता है कि इसे तो बहुत हार्ड पूछ रहा है और टॉपिक भी बड़ा है, अपन नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ क्या होता है कि आपको जितने भी, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं आपको 100 के 100 करने हैं। अगर आप एमएससी एंट्रेंस का पेपर देखेंगे, तो एमएससी एंट्रेंस में अगर आपके 40% मार्क्स भी है ना, तब भी आप इजीली सिलेक्ट हो पा रहे हैं। अगर आप डीयू एंट्रेंस की बात करें, तो 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन करने वाले के, तो फर्स्ट रैंक आ रही है। तो आप 50-60% वाले, तो अगर आपके 22-23 क्वेश्चन भी सही है, नहीं 50 से 40% क्वेश्चन भी सही है, तब भी आप इजीली वहाँ पे नंबर ला सकते हैं। और एक बात ये भी है कि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे देखना कि लगभग 20 क्वेश्चन तो कैसे, तो पीछे की सेम कॉन्सेप्ट पे, जो पीछे के पुराने पेपर पे आए हुए हैं ना, उन्हीं पे रिपीट होते हैं, सेम टू सेम रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। क्वेश्चन का डाटा चेंज रहता है, कई बार थोड़ा-सा आस-पास से पूछ लेता है, कई बार पॉजिटिव सेंस से पूछ लेता है, कई बार नेगेटिव सेंस में पूछ लेता है। तो कहने का मतलब कि आपको ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ यार, ये टॉपिक तो मैं पढ़ सकता हूँ, ये मुझे आता भी है। कई बार टॉपिक क्या होता है, बड़ा होता है, अपने पास टाइम कम होता है, तो अपन क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर अपना आउटपुट भी इतना अच्छा नहीं आ पाता, तो ऐसे टॉपिक को स्किप कर देना चाहिए। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या छोड़ना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टॉपिक आप छोड़ें। ऐसे नहीं कि बैठ जाए कि मुझे तो पूरा पढ़ना है, मेरे को तो पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ, मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मुझे तो 100% पढ़ना है। तो 100% पढ़ने के चक्कर में तो आप बिल्कुल रह जाएँगे। ये 100% श्योर है कि जो 100% पढ़ने के चक्कर में रहेगा, उसका नंबर नहीं आएगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे तो छोड़ने के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो छोड़ने के होते हैं। वो आपको आइडिया कहाँ से लगेगा? वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से लगेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे कि यार इस टॉपिक से, जैसे आपको एक बात बताऊँ, जैसे ओडी का पेपर है, तो उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है ग्रीन फंक्शन। तो मैं आपको बोलूँगा कि ग्रीन फंक्शन को आपको पढ़ के नहीं जाना है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना ग्रीन फंक्शन। क्योंकि अगर आप ग्रीन फंक्शन पढ़ के जाते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे मान के चलना कम से कम भी 5 मिनट ले लेगा, उसके बाद भी आपकी गारंटी नहीं कि सही हो जाए। तो 5 मिनट भी चले गए, 1 क्वेश्चन आता है, इससे अच्छा ना 5 मिनट में 2 क्वेश्चन दूसरे कर दो, तो इसके इक्वल हो जाएगा। और लगभग चांस ये होता है कि कोई नहीं पढ़ के जाता ग्रीन फंक्शन। तो कुछ सोचते हैं कि मेरे को तो पूरा सिलेबस पढ़ना है। जैसे इसी का एक टॉपिक है एक्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आता है, तो ऐसे टॉपिक को करें आप कवर। तो ऐसे आप देख लें कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंस होता है, आपको आइडिया लग जाएगा, पेपर ऐसा आता है, पर सोल्व कैसे करते हैं, कोई नहीं बताता, हाउ टू सोल्व। जैसे अपन बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो लास्ट के 1 महीने पढ़ते हैं। 1 मंथ पढ़ा उन्होंने, उनका नंबर आ जाता है और कुछ ऐसे होते हैं, तो 2-3 महीने से लगे रहते हैं, फिर भी नंबर नहीं आता। तो इसके लिए थोड़ा सिस्टमैटिक जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो होनी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम डीयू में पढ़ते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे,
तो हमारे एक सर थे प्रोफेसर सुरेंद्र सर। तो सुरेंद्र सर थे ना, वो हमको ऐसे बोलते थे, हम जैसे बोले कि सर हम तो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और हमको कुछ समझ भी नहीं आता, ना हमारे मार्क्स आ रहे, टेस्ट में भी नहीं आ रहे, इंटरनल में भी नहीं आ रहे, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो वो हमें ऐसे बोलते थे कि जो भी चीज़ आपको नई दिखती है, कोई भी चीज़ जैसे नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, उसको नोटबुक के पीछे वाले पेज पे लिख लो, सबसे लास्ट में लिख लो आप उसको। वो हमको बोले सबसे पीछे वाले पे लिख दो। क्या होगा कि जैसे-जैसे आपका टाइम आगे चलता सिलेबस होता जाएगा, तो वो चीज़ ऐसा होगा कि वो बार-बार रिपीट हो जाएगी, या तो बार-बार रिपीट होगी, कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जैसे ही कुछ उसके आस-पास की कोई चीज़ अगर कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको वो चीज़ दिमाग में आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा कि आपको वो लास्ट तक पहुँचोगे तब आपको क्लियर भी हो जाएगी, और कुछ छोटा-मोटा डाउट अगर आपका रहेगा, तब आप इस स्थिति में आ जाओगे, उसको आप खुद समझ भी सकते हो, या कहीं से आप गूगल से, यूट्यूब से, कहीं भी जब भी आपको टाइम मिला तो उसको आप समझ सकते हो। तो इससे क्या, अब कई बार क्या होता है, अपन ऐसा सोचते हैं कि अरे तो मेरे को नहीं आता, उसको छोड़ देते हैं। तो बोले आप उसको पीछे वाले पेज पे लिख लो, जब दोबारा आती है तो आपको फिर से पता लगेगा कि हाँ, ऐसा होता है। एक बार आप अज़्यूम कर लो कि हाँ, ऐसा रिज़ल्ट होता है, इसका रिज़ल्ट ये आता है और अपन को ये मानना है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो जब आपको, क्योंकि अपने को तो अभी एग्ज़ाम क्रैक करना है, कि अभी एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, किसी भी तरीके से हो जाए, वो बाद की बात है कि अपन को चीज़ें आती थी या नहीं आती थी, वो अपन बाद में अपने ऊपर काम कर लेंगे। अगर अपने को खुद को सीखना होगा, तो अपन उसको सीख लेंगे कि भई हाँ, नहीं मेरे को तो ये चीज़ सीखनी है, मुझे तो ये चीज़ें नहीं आती थी, पर मैंने जैसे-तैसे करके इसको कर दिया था। तो ये होता है कि आप उसको लिख लें, और कुछ चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएगी बाद में, और क्लियर नहीं होगी तो आप उसको सर्च करके सीख सकते हैं। तो अभी आपको पेपर सोल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपको, इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, मैं अभी बताता हूँ क्या-क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदे है कि जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार-बार सेम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो उनको आप लिख लो और उसपे स्टार लगा दो, कि भई ये तो 100% आएगा, ये तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, आपको लगता है कि यार नहीं ये तो मेरे को नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पा रहा, उसको भी एक बार लिख के छोड़ दो। आप 5 साल के पेपर देखेंगे, ऐसा सोचो कि वो क्वेश्चन बार-बार आ रहा है या कहीं दोबारा मिला है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है या हार्ड है, तो उसको भी आप लिख लो। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसमें से मान लो, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आया है, उसका थोड़ा-सा पार्ट बच गया है, तो उसपे आप ज़्यादा फोकस करो, उसको भी लिख लो कि नहीं हाँ, ये टॉपिक एक्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम है, तो उसपे कोई सिंपल क्वेश्चन आ रखा है, तो उसके 2-4 क्वेश्चन आप और करें कि हाँ, नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप लिख लें। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, और जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपने पेपर लिया पुराना, आपने सोल्व करे 5 क्वेश्चन थे, आपसे 3 ही हुए, 2 नहीं हुए। दूसरी बार का लिया उसमें से आपसे 5 में से 4 हो गए, 1 रह गया, बाकी 3 रह गया। तो अब आप इनका सॉल्यूशन देखें और मान लो कि ऐसा रिजल्ट होता है, आपको नहीं पता कैसे हो, पर आप मान लो कि ऐसा होता है, आप उनको लिख लो। 100% गारंटी मानिए कि आप ऐसे क्वेश्चन अगर दोबारा आएँगे, तो आप क क कभी गलत नहीं होगा, और ये कन्फर्म है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही होते हैं। ऐसा आप हर टॉपिक के साथ कीजिए, एक ही नहीं हर टॉपिक के साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि लास्ट के अंदर आपके पास जो वो नोटबुक होती है ना, वो ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से शॉर्ट नोट टाइप बन जाएगी। आप बोलते हैं ना शॉर्ट नोट आप खुद बनाओ, और खुद बनाए हुए शॉर्ट नोट काम के भी आएँगे, आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। जैसे एग्ज़ाम के पहले दिन आप ऐसे तो है नहीं कि सारी चीज़ें रिवाइज़ कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको एक नोटबुक रिवाइज़ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको ये भी पता होगा कि हाँ, इस शुरू के 5 पेज पे तो ये लिखा हुआ है, इसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे वाले 6 पेज पे ये लिखा हुआ है, लास्ट में इसके ये लिखा हुआ है। तो आपका पूरा सिलेबस है वो एक नोटबुक के थ्रू आपसे, मतलब एक दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर दोगे, और फिर आपको ऐसे भी लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपकी छूटेंगी नहीं। वरना क्या होता है, अपन सोल्व करते हैं, जैसे आज आपने कोई टॉपिक सोल्व करा, उसको रफ रजिस्टर में सोल्व कर लिया, उसके बाद आपको खुद को ही नहीं पता कि रफ रजिस्टर में वो पेज कहाँ पे था जहाँ पे आपने क्वेश्चन सोल्व करे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम के पहले दिन आप उस रजिस्टर को भी ढूंढें और उसमें आप क्वेश्चन भी ढूंढ पाएँ, बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। यही होती है स्ट्रेटजी कि कुछ लोग लास्ट के 1 महीने में पढ़ के नंबर ले आते हैं, कुछ लोग नहीं ला पाते हैं। उसका लॉजिक यही है कि जैसे लास्ट को जो 1 महीने करता है, वो पहले सबसे पहले यही देखता है सरसरी नज़र से कि सिलेबस में क्या-क्या है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसने अच्छे से लिख लिए और लास्ट टाइम पे अपना जाके रिवीजन कर लिया और वही क्वेश्चन वापस आ गए। तो आपको करना तो क्या 40% ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रॉन्ग नहीं करना है, मतलब जितने करके आने उतने करेक्ट करके आने हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, कोई 1-2 हो जाती है तो कोई बात नहीं, वो चल जाता है इक्का-दुक्का। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शॉर्ट नोट भी बन गए आपके, आपको ये भी पता लगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप आज जितने भी आपने पीछे अगर जो लोग लिख के कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करा वो एक नोटबुक लें। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आप मान लो ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप थ्योरी में आप लिखें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आ रखा है, बार-बार रिपीटेशन हो रहा है इस क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन को भी साथ में लिख लें। 10 पेज से ज़्यादा एक टॉपिक के बन ही नहीं सकते आपके, मैक्सिमम 10 पेज बनेंगे एक सब्जेक्ट के ऐसे। तो आपके क्या होंगे 50 पेज होंगे, और 50 पेज आप एक दिन में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन करे हुए तो आप इजीली रिवाइज़ कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप पूछें, और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे पूरे अवेलेबल हैं। तो जो भी नया क्वेश्चन होता है उसको एक साथ सोल्व कर लें, वैसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसको फिर से देख लें कि भई इसमें कुछ चीज़ें हैं जो काम की है, जो आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे प्रीवियस पेपर को सोल्व करना है, और एकदम मस्त तरीके से सोल्व करें। ऐसा ना सोचें कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आ रहा, तो यकीन मानिए जो आपको नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई करी है, आपने अच्छे से देखा है, चीज़ों को रिवाइज़ करा है, तो जो क्वेश्चन आपका सही होगा वो आपका ही सही होगा। अगर दूसरा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से तो नहीं हो रहा, तो ऐसा माना अगर आप पढ़ गए हैं और आपसे नहीं हो रहा तो वो किसी से भी नहीं हो रहा। पर कीप इन माइंड कि जो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं उनको गलत नहीं करना है, तो इसीलिए बार-बार रिपीट करें, जो चीज़ें पढ़ी हैं वही पढ़ें और बढ़िया अच्छे से मस्त रहें। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं आपकी बात का रिप्लाई करूँगा। सो आई होप आपको ये पता लगा होगा कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना है, कैसे क्या करना है, तो मस्त रह के मस्त तैयारी करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।